नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महादेव अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के पार्ट 4 की। इसमें हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यूँ ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स की बात करेंगे, ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक। तो अब इसमें चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक देख लेते हैं। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते, दो लड़ते हैं, किसी में तीन, तो दो चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ से देखते जाएंगे, एक ए है एक बी है। देखो करते हैं, एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, तो मानना कि ये 40%। अब यहाँ देखेंगे कुल मत कितने, मैंने शुरुआत में बताया था परसेंटेज जब हम स्टार्ट करते तो कुल 100 होते हैं, तो 100 मत। अब आगे क्या बता रहा है कि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 40% प्राप्त किए, तो कुल मत 100 है, तो दूसरे प्रत्याशी के कितने हो जाएंगे, दूसरे प्रत्याशी के देखेंगे तो 100 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 60। या दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले, 60। अब आपको क्या कहा, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितने हैं, 100, यानी 100% निकालने, परसेंट लिखेंगे इनको। अब देखो इसके कितने आए ज़्यादा, 20 ज़्यादा, यानी कि परसेंटेज की बात करें लिखेंगे मतों का अंतर। मतों का अंतर कितना है, 60 माइनस 40 बराबर 20%, यानी कि इसके 20% मत ज़्यादा है, इसलिए जीत गया। अब हम बात कर ले संख्या की, ये तो परसेंटेज में मतों का अंतर था। यदि हम संख्या की बात कर लें तो देखो आपको दे रखा 20% और वहाँ कितना दे रखा है, 300, तो लिखेंगे जीत का अंतर है 300। अब एक बात समझ लेंगे आप, इसके 20% ज़्यादा मत है इसलिए जीता, और कितने ज़्यादा, यानी कि 300 मतों से हारा, यानी 300 मत उसके ज़्यादा आए थे। इसका मतलब ये है कि 20% और 300 बराबर है, तो लिखेंगे हम इसको 20% का मतलब 20% का मतलब 300 है, तो 1% का मतलब 1% का मतलब कितना हो जाएगा, आपको इस संख्या को इसके बटे में भेजना है, तो 300 बटा 20। अब देखो आपको क्या निकालना है, 100%। कुल मत ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या, यानी कुल मत कितने हैं, 100%, यानी 100% निकालने हैं। 1% निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0, 30 में भाग देंगे तो 2 ही कम 2, 1 बचा 10 हो गए तो 15। अब 1% का मतलब 15 है, तो कितना निकालना है, 100% कुल मत लिखेंगे यहाँ। कुल मत कितने हैं, 100%। 100% है तो 1% को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, तो 100 × 15 बराबर 1500। तो इस प्रकार आप मत निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, कमी और वृद्धि के, जो अधिकांश पूछे जाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ एक, चीनी के भाव में, सब बोल देता हूँ मतलब क्योंकि हम टाइम लगेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का है कि आपको किसी फॉर्मेट में कमी दी जाएगी और फिर वृद्धि पूछेंगे। इसके लिए सूत्र लिखेंगे, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, और आपको वृद्धि दे रखी होगी और कमी पूछी जाएगी, तो कमी 100 माइनस कमी। तो एक क्वेश्चन में बोल देता हूँ तो आप सुन लेंगे। देखो, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्वेश्चन, अभी आप यहाँ देख लेंगे। एक गृहिणी, देखो क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25, मतलब पहले जैसे 100 थे अब कितने हो गई, 120। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में, मतलब अपने उपभोग व्यय में कितनी कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखो आपको अब क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, और पूछा क्या है, कितने प्रतिशत कमी करे, यानी कि पहले वाला जो शॉर्ट ट्रिक है वो उपयोग करना है। तो देखो आपको क्या करना है, वृद्धि कितनी है, 25, ठीक है। नीचे क्या दे रखा, 100 प्लस वृद्धि, तो 100 प्लस 25, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 25 बटे 125, तो लिखेंगे 25 बटे 125, ठीक है। अब आप काट लेंगे इसको, और क्या करना है, इंटू 100, क्योंकि हम सभी प्रतिशत किस में निकालते हैं, 100 में, तो इसलिए 100 से इंटू करना है। तो 100 से इंटू 25 का भाग देंगे, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, और आप चाहे तो इसको 5 से भी काट सकते हैं, 5 अंगा 25 और 25 वापस काटेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब 5 को 10 से काट दो, 100 है, 100 में भाग देते 5 का, तो देखो 10 है तो 5 दूनी 10, यानी कि 20, तो उससे कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
जिसमें 2 बार कमी वृद्धि हो रही है। तो देखो, जब आपको एक बार नहीं दे के 2 बार कमी वृद्धि दे तो उसके लिए सूत्र अलग लिखता है। जैसे क्वेश्चन है, सिनेमा की टिकट में 20% की कमी होने पर, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जब आपको दो चीज़ें दी जाए, तो आपको जब 2 चीज़ें जाए, या एक बार कमी और एक बार वृद्धि दे, तो 100 प्लस कमी वृद्धि जो भी आपको दे, यहाँ वृद्धि भी हो सकती है, दोनों बार वृद्धि भी हो सकती है, दोनों बार कमी हो सकती है, इसके लिए ये सूत्र लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैं सवाल बोल रहा हूँ आपको, इसका मैं मतलब आपको क्वेश्चन लिख दूंगा इस रीजन में। सिनेमा की टिकट दर में 20% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो अब आपको क्या कहा गया है, 20% की कमी करने पर, यानी पहले क्या हो रहा है, कमी, 100 माइनस 20, कमी करने पर दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाती है, 30%, तो 100 प्लस 30 बट्टे 100। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 इंटू 100 प्लस 30 130 बट्टे 100। 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, मतलब 1 0 से 1 0, 13 80 104, और कुल कितना था पहले 100, 104 हो गया। इसका मतलब वृद्धि कितनी हो गई, मतलब हमने प्रश्न ये पूछा था सिनेमा घर की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले 100 आई थी, अब कितनी हो गई 104, यानी कि कितनी वृद्धि हुई, 4%, यानी कि सिनेमा घर की आय में 4% की वृद्धि हुई। एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है, जैसे इसी ऊपर वाले फॉर्मेट में बता देते कि आपको यूँ पूछा जाता है कि कमी या वृद्धि करने पर खपत में कितना प्रभाव पड़ेगा, या 600 रुपये, मतलब जैसे कोई कीमत दे दी उस पर कितने ज़्यादा किलो मिलेगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन भी कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, अब देखो कमी की है और कमी करेंगे तो पूछेंगे क्या, वृद्धि, तो कमी 100 माइनस कमी, पूछेंगे क्या, वृद्धि। ठीक है, तो ये सूत्र लगेगा। अब आगे थोड़ा चेंज है, समझेंगे। तो एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो उसका घटा हुआ मूल्य क्या है, 600 रुपये में 10 किलो और खरीद सकता है अधिक, तो आप क्या लिखेंगे, रुपये बट्टा किलो। अब ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कमी कितनी हो रही है, 25% की कमी, तो 25, 100 माइनस कमी यानी 100 माइनस 25 इंटू 600 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद पाता है, तो 600 रुपये में 10 किलो, कब, जब 25% की कमी हो जाती है तब। ठीक है, चावल के मूल्य में। तो अब देखो 25, 100 माइनस 25 यानी 75 इंटू 600 बटे 10। ठीक है, तो काट लेते हैं हम, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 1 0 से 1 0 कैंसल, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, यानी कि 20 रुपये किलो। ये तो है वर्तमान मूल्य। अब आपको प्रश्न क्या पूछा है, चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए, मतलब प्रति किलो कितना घटा, तब जाके 600 रुपये में 10 किलो मिल रही है, तो वर्तमान वाला है। तो लिखेंगे घटा हुआ मूल्य, यानी 25% की कमी करने के बाद कितना हुआ वो। तो आप क्या देखेंगे, देखो कि जो घटा हुआ मूल्य है वो यूँ है, कितना घटा, देखो कमी की ना हमने, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 75, 100 में से घटाया, और कुल कितना था 100 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 का भाग देंगे 75 में तो 15। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।